दोस्तों, मैं हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। कहानियों के दौर में विद आदित्य मिश्रा शिरोमणि। दोस्तों, ये कहानी है महादेव और उनके भक्त शिवा की। शिवा, जो कि महादेव का बहुत बड़ा भक्त है, वह रोज ही सुबह बाबा के दरबार में माथा टेकने जरूर जाता है और बाबा से अपनी समस्या बताता है। उसका काम धंधे में मन नहीं लगता। वह बस किसी तरह जुगाड़ पानी करके अपनी जिंदगी जी रहा है। बड़े बुजुर्ग लोग उसे समझाते हैं कि भाई शिवा, ऐसे कब तक चलेगा, कुछ काम धंधा करो। तो बस उसका एक ही डायलॉग होता है, जिसके सर पर महादेव का हाथ हो उसको कैसी विपत्ति। सामने वाले के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं होता। वह बस मुस्कुरा कर कह देता, जय बाबा की। शिवा की अपनी एक अलग ही दुनिया थी। वह अपने में ही मस्त रहता था। कभी भांग खाके तो कभी चिलम लगाकर। सभी लोग उसको चरसी और भंगेड़ी कहने लगे थे। एक बार तो शिवा के उसके अपने ही मित्र ने समझाया कि भांग और चिलम का नशा मत किया करो, सारा दिन बेकार हो जाता है। अरे कुछ काम धंधा करो। अब शिवा के पास जैसे ज्ञान का भंडार था। वह कहता, अरे भाई, ये तो महादेव का प्रसाद है, लो लो, तुम भी लो। उसका दोस्त कहता, नहीं भाई, तुम ही को मुबारक हो। उसके सारे मित्र उससे कटने लगे थे और कर्जा इतना बढ़ गया था कि सभी अपने अपने कर्जों का तकादा करने लगे थे। शिवा परेशान हो गया। अब वह क्या करे? फूटी कौड़ी भी उसके पास नहीं। लेकिन जान बचाने के लिए उसने सबसे 1 महीने का समय ले लिया। अब उसके एक मित्र ने शिवा का गिरेबान पकड़ लिया और कहा, 1 महीने में कहां से देगा तू पैसा? हाँ, काम धाम कुछ करता नहीं है, कहां से आएगा तेरे पास पैसा? देख, याद रख शिवा, 1 महीने के अंदर हम सबके पैसे नहीं दिए ना तो अच्छा नहीं होगा। और मित्रों की भीड़ शिवा को धक्का देकर आगे बढ़ गई। अब शिवा एकांत में बैठकर सोचने लगा कि सबका पैसा कहां से देगा, कैसे देगा। उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब शिवा को महादेव की याद आई। वह सीधे बाबा भोलेनाथ के पास पहुंच गया और सीधे महादेव से वार्ता शुरू कर दी। किस विपत्ति से गुजर रहा हूं मैं? ये 2 कौड़ी के लोग मुझे धमकी दे रहे हैं। महादेव, क्या मुझे सुन रहे हैं आप? अच्छा, अब कुछ नहीं बोलेंगे? बताइए, कहां से दूंगा इन सबका पैसा? आप बोलते क्यों नहीं महादेव? कहां से दूंगा इनका पैसा? हाँ, अब क्यों बोलेंगे महादेव? अब नहीं बोलेंगे आप। और न जाने क्या क्या बड़बड़ाने के बाद वो सीधे अपने घर आ गया। इधर शिव जी और पार्वती जी दोनों उसकी वार्ता सुन रहे थे। अब धीरे से पार्वती जी ने शिव जी से कहा, प्रभु, ये कैसा भक्त है आपका? कर्जा इसने लिया है और चुकाने को आपको बोल रहा है। अब महादेव ने पार्वती जी की तरफ देखा और बोले, चुकाएगा कहां से? सारा दिन तो यहीं बैठा रहता है। तभी पार्वती जी ने कहा, प्रभु, ऐसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। चाहे कुछ भी हो जाए, आपके दरबार में माथा टेकना नहीं भूलता। अब क्या करेंगे प्रभु?
तभी शिव जी ने पार्वती जी से कहा, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसने हमारे दरबार में आना ही अपना काम समझ लिया है। कुछ तो करना पड़ेगा शिवा के लिए। और इधर शिवा आकर अपने घर में सो जाता है और रात में ही सोते समय उसको सपने में महादेव आते हैं और महादेव कहते हैं कि तुम परेशान मत हो शिवा, मैंने तुम्हारी लॉटरी निकाल दी है। और एकदम से महादेव उसकी आंखों से गायब हो जाते हैं। अब जैसे ही उसका सपना टूटता है, वह एकदम अचानक उठकर बैठ जाता है और बस यही सोचता रहता है कि अगर महादेव ने कहा है तो जरूर उसके पास में धन आएगा। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सीधे उन लोगों के पास में जाता है जिनका कर्जा उसको देना है और सबके सामने जाकर बोलता है, किसका कितना पैसा है, हाँ? किसको कितना लेना है, सबका पैसा दूंगा, पाई पाई दूंगा। और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सब लोग समझते हैं कि ये भांग के नशे में कुछ बड़ा। समय बीतता जाता है और धीरे धीरे कर्जा मांगने वाले उसके घर पे दस्तक देने लगते हैं। क्यों, तुमने तो कहा था 1 महीने के अंदर सबका पैसा दे देंगे। अब शिवा परेशान हो जाता है। वह सीधे महादेव के दरबार में पहुंचता है। प्रभु, कब निकालेंगे मेरी लॉटरी? आप देख नहीं रहे ये लोग मुझे कितना परेशान कर रहे हैं। प्रभु, कब निकालेंगे मेरी लॉटरी? क्या मुझसे आपने झूठ ही कहा था? और जाने क्या क्या कहने के बाद वो सीधा अपने घर चला जाता है। अब ये वार्ता भी महादेव और पार्वती जी सुन रहे होते हैं। अब पार्वती जी महादेव को चिढ़ाते हुए कहती हैं, अब क्या करेंगे प्रभु? अब तो आपको, अरे मैंने तो इसकी लॉटरी निकाल दी है, ये देखो, पर ये टिकट तो खरीदे। अब पार्वती जी शिव जी का निवारण सुन के, वाह प्रभु, आपने तो समस्या का निवारण अति उत्तम निकाला है, पर ये आप शिवा को कैसे समझाएंगे? तभी शिव जी कहते हैं कि मैं समझाऊंगा और वह समझेगा। और उसी रात महादेव शिवा के सपने में फिर आते हैं और शिवा से कहते हैं, देखो शिवा, मैंने तो तुम्हारी लॉटरी निकाल दी थी, लेकिन तुमने लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीदी। अगर तुम लॉटरी की टिकट खरीदते अर्थात कर्म करते, तो तुम्हारी लॉटरी निकलती अर्थात फल मिलता। इसका तात्पर्य है कर्म प्रधान, ना कि फल प्रधान। इतने में अचानक शिवा की नींद टूटती है और वह महादेव का संदेश समझ जाता है कि कर्म ही प्रधान है। जब तक वह कर्म नहीं करेगा तब तक वह फल की उम्मीद ना करे। अब वह शिव जी की सारी बातें समझ चुका है, उनका संदेश समझ चुका है। वह इधर उधर घूमना, भांग पीना, सारे कामों को त्याग कर अपने मेहनत मजदूरी के काम पर लग जाता है और धीरे धीरे वह इतना पैसा कमा लेता है कि सबका कर्जा धीरे, लेकिन वह काम पर जाने से पहले शिव जी के दरबार में माथा टेकना नहीं भूलता। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी भी हो, लेकिन इस कहानी को मैंने अपने शब्दों में पिरोया है। इस कहानी से आपको यह तो समझ आ ही गया होगा कि कुछ पाने के लिए
कर्म प्रधान होता है, अर्थात फल की इच्छा हम तभी कर सकते हैं जब हमने उसके लिए कर्म किया। शिवा ये बात अच्छी तरह समझ गया था, बिना कर्म के कुछ नहीं। तो दोस्तों, उसने कर्म किया, मेहनत की, मेहनत करने के बाद में उसने पैसा कमाया और सबका कर्जा अदा किया। तो दोस्तों, इस कहानी को मैं यहीं समाप्त करता हूं। मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। कहानियों के दौर में विद आदित्य मिश्रा शिरोमणि। जय हिंद।